आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे मॉडल सेट 2 में है। हमने आपको मॉडल सेट 1 करवा था जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जीव विज्ञान के। अब इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम्स लगा लो आप, सरकारी एग्ज़ाम्स या एसएससी जीडी कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें ये प्रश्न रिपीट होते हैं या आते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम मॉडल सेट 2 शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो उसके। ऐसे ही मॉडल सेट हम लाते रहेंगे, आप चैनल पर बने रहें। तो शुरू करते हैं मॉडल सेट 2। सबसे पहला प्रश्न हमारा प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? ये है भाई मलेरिया रोग का। जो एनाफ्लिट मॉस्किटो होती है वो मनुष्य को जब काटती है ना तो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करती है। तो खून तो पीती है ना वो, तो डंक मारती जब प्लाज्मोडियम हमारी सेल नसों के अंदर छोड़ देती है, जो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर उसे डैमेज कर देते हैं। इससे हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, यानी हम बीमार हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम डाउन पड़ जाता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी क्या होता है? ये मलेरिया रोग का होता है जिससे मलेरिया फैलता है। अगला है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? जो पॉजिट्रॉन होता है वो किसका प्रतिकण होता है? वह होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। अगला प्रश्न आता हमारा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न देखिए, जड़ों के रूपांतर का उदाहरण है। जड़ों के रूपांतर का उदाहरण है तो क्या उदाहरण है? मूली, गाजर और शकरकंदी। मूली, गाजर और शकरकंदी जड़ों के रूपांतर का उदाहरण है। ये देखिए क्या है। जो मूली, गाजर, शकरकंदी होती हैं वह एक प्रकार की जड़ी होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जो वो होता ना, उनका भोजन होता है वो जड़ों में स्टोर कर लेते हैं और जड़ों में स्टोर हो जाता है ना, तो जब मनुष्य खाते हैं ना तो वो जड़ खाते हैं उनकी, और जड़ में ही उनका भोजन स्टोर होता है। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहाँ स्टोर करते हैं? जड़ों के अंदर। जैसे मूली और गाजर और शकरकंदी ये एक प्रकार की जड़ी होते हैं जिनके अंदर ये अपना भोजन स्टोर करते हैं, इन्हें हम खाते हैं। आगे देखिए, तने के रूपांतर का उदाहरण। जो तने होते हैं ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं ना, वे तने के अंदर स्टोर करते हैं और बाद में मनुष्य उस तने को खाते हैं। तो क्या है इसके उदाहरण? आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज ये तने होते हैं। जो पौधे अपना भोजन तने के अंदर रखते हैं और बाद में वे पककर ऐसा रूप ले लेते हैं जो मनुष्य खाते हैं। अगला है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो लोहा होता है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? किस पदार्थ में? तो पालक के पत्ते होते हैं उनमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। लोहे की मात्रा सबसे अधिक पालक के पत्तों में पाई जाती है। अगला है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा। जो मनुष्य हरी बीमारी जो भी लगा लो जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर खून मिलेगा भाई। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर खून मिलेगा। अगला प्रश्न आता हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। जो वायुमंडल है हमारा पृथ्वी का वायुमंडल, उसमें ही गैस पाई जाती है। जितनी भी गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
जो जितनी भी होती है वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में हमारी ऑक्सीजन भी होती है। तो ये पूछा गया है, तो ऑक्सीजन की संतुलित ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित किसके द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो वायुमंडल के अंदर क्रॉस करके हमारी धरती पे आता है, तो वो प्रकाश होता है ना, वो ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, ना ज़्यादा बढ़ने देता ना ज़्यादा घटने देता है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। जो कवकों का अध्ययन कहलाता है वो होती है भाई माइकोलॉजी। जो कवकों होते हैं हमारे, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। इनमें से एक अध्ययन पक्का आता है, इसका अध्ययन बताइए। पौधों का अध्ययन या मनुष्य के शरीर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनमें से एक प्रश्न पक्का आता है भाई, इसमें पूछा गया कवकों का अध्ययन, तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी द्वारा कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, हड्डियों में मुख्यांत पाया जाता है। जो हमारी हड्डी होती है तो मुख्यांत उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। हमारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। सबसे अधिक कैल्शियम होता है, फिर फास्फोरस होता है, जिससे हमारी हड्डी बनी होती है। अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। जो मनुष्य होता है उनमें क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये देखिए, इसमें 46 होती है, 23 के जोड़े होते हैं। 46 तो टोटल होते हैं और 23 के जोड़े बनाए रखते हैं अपने आप को। जोड़े कितने होते हैं? 23 के, 46 होते हैं गुणसूत्र। अगला प्रश्न आता है हमारा, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जो हमारे खून होता है, मानव शरीर का खून कहाँ बनता है? किस भाग में बनता है मानव शरीर का रक्त? तो ये बनता है भाई अस्थि मंजा में। अस्थि मंजा में। जो हमारी हड्डियों के अंदर जो खोखलापन होता है ना, वो लो पार्ट होता है हमारी हड्डियों के अंदर, तो वहाँ पर रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और सेप्लिन होता है वहाँ पर, ये जो इनका जीवन काल होता है समाप्त होने के बाद सेप्लिन के अंदर ये चले जाते हैं और अस्थि मंजा में इनका निर्माण होता है भाई। ओलो पार्ट होता है हमारी हड्डियों के अंदर, उसके अंदर। अगला देखिए, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो ये बनती है हमारी अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय में या अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है शरीर में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मास्टर होता है ना, कोई भी लगा लो क्लास में, सब बच्चों को कंट्रोल कौन करता है? मास्टर। या स्कूल में कौन करता है? प्रिंसिपल। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर या मस्तिष्क के अंदर ये पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो 70 से 75% कार्य ये करती है भाई। पिट्यूटरी ग्रंथि अकेले खुद करती है। 70 से 75% कार्य पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। अगला है, दो प्रमुख है वंशानुगत रोग। दो प्रमुख है वंशानुगत रोग। वंशानुगत रोग वे होते भाई जो बेबी या बच्चा प्लेसेंटा के अंदर होता है ना, माँ के पेट में अंदर होता है, वो प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है। तो जो भी वंशानुगत रोग होते हैं वे उसे प्लेसेंटा द्वारा ही मिल जाते, यानी वे रोग उसे बाहर आकर नहीं मिलते। वे रोग उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं। जैसे उसके दादा में थे तो उसके बाप में आई, उसके बाप में थे तो उसमें आएंगे, तो आगे आगे चलते रहते हैं वंशानुगत रोग। तो दो प्रकार के प्रमुख दो प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है वर्णागता व हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कहीं पर भी छोटा कट लग गया ना तो हमारा शरीर का पूरा खून निकल जाएगा। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल डिजीज क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले रानी विक्टोरिया के अंदर पाई गई थी भाई। रानी विक्टोरिया के अंदर ये बीमारी पाई गई थी, तो इस हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। और ये वर्णागत ये रोग होते हैं भाई, एड्स या एड्स लगा लो, या थोड़े और दूसरे रोग होते हैं जो ये प्रमुख दूसरे रोग भी होते हैं जो वंशानुगत रोग के अंदर आते हैं। गोमोरिया हो गया ये, तो ये सब वंशानुगत रोग के अंदर आते हैं भाई। प्रमुख है ये दो, याद रखना, हमेशा ये पूछे जाते ये आते भी है। हीमोफीलिया के अंदर ये ध्यान रखना, कट लगने के बाद जहाँ भी कट लगेगा तो जिसके अंदर ये बीमारी नहीं होगी ना, वो तो कट लगने के बाद 1-2 मिनट के बाद वो खून वहाँ से जम जाएगा जहाँ से कट लगा है। और जिसके अंदर ये बीमारी पाई जाएगी तो कट लगने के बाद वहाँ से खून थमेगा नहीं, बहता रहेगा। आगे देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावत होता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है या कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है भाई थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। आगे देखिए, मछलियाँ सांस लेती है। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? मछलियाँ लेती है भाई गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। मनुष्य लेते हैं फेफड़ों के द्वारा यानी लंग्स के द्वारा। आगे आता है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाई जाती है? विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में जो गाजर होती है, कैरेट होती है, उसके अंदर अधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। तो विटामिन, जिसके भी अंदर विटामिन ए की कमी है तो गाजर खाएं भाई। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जठर रस में पाया जाता है। जो जठर रस है उसमें क्या पाया जाता है? ये देखिए, उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस के अंदर। अगला प्रश्न आता है हमारा, अगला प्रश्न देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है तो क्या होता है? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल ये दोनों लाइकेन में परस्पर सहजीवी के मौजूद होते हैं, दोनों के दोनों। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। जो हमारी लार के अंदर या मनुष्य की लार में जो पाया जाता है तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन पाया जाता है हमारी लार के अंदर। ये मनुष्य की लार एक इम्पोर्टेंट काम करती है भाई। जो हम भोजन लेते हैं उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो टाइलिन होता है, जो लार के अंदर टाइलिन होता है, वो उन्हें किल कर देता है। जो भोजन के साथ हमारे अंदर जाते हैं तो पहले वो माउथ में, उसे हम जो भी खाएंगे उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे ना, तो लार मिक्स होगी उसके अंदर, भोजन के अंदर। जो लार होती है ना वो टाइलिन उसके अंदर पाया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उन्हें किल कर देते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो टाइलिन लार के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? लोहा। लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर।
जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला तत्व लोहा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है भाई छोटी आंत में। जो छोटी आंत होती है उसके अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। जो नाम इसका छोटी आंत है, इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। जो बड़ी आंत कहते हैं उसकी लंबाई तो छोटी है, जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई अधिक होती है। और जो हमारा भोजन का 70 से 75% पाचन छोटी आंत के अंदर होता है। 70 से 75% पाचन हमारा छोटी आंत के अंदर होता है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और लास्ट प्रश्न हमारा, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था। जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना 1984 के अंदर, 84 के अंदर हुआ था, तो ये वो जगह है, ये देखिए डटो, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था। तो किस चीज का रिसा हुआ था जिसके कारण भोपाल गैस कांड कहा जाता है? जो रात के 1 से 1:30 के बीच में ये कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड 1984 के अंदर। इसमें क्या हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ना उसका रिसा हुआ था, जो एक जहरीली गैस होती है। इसके अंदर लाखों मजदूर मारे गए थे, और लाखों मजदूर जो कंपनी में काम कर रहे थे ना वो मारे गए थे। और जो आसपास का एरिया था ना उसके अंदर, वातावरण के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट ये मिक्स हो गई थी, जिससे अधिक से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और इसके लिए इसीलिए इसको भोपाल गैस कांड कहा जाता है। और वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, यह आप ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि दूसरों की मदद हो सके। ये तो हमारा था मॉडल सेट 2। कल करेंगे हम मॉडल सेट 3। ऐसे ही हम मॉडल सेट लाते रहेंगे, आप देख लेना, ताकि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।